दोस्तों आज हम गारफील्ड का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी बना करके आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। मूवी की स्टार्टिंग हो इंग्लैंड के एक कार्लाइल महल से, जहाँ पर एक कैट दिखाई जाती है। दोस्तों वो हूबहू गारफील्ड जैसी है देखने में, जैसा कि आप देख रहे होंगे, और वो उस महल की प्रिंस है जिसको ऐशो आराम की लाइफ को जीने की आदत है। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं अपनी प्यारी सी गारफील्ड को दिखाया जाता है, वही अपने ऑनर जॉन के साथ में है। जॉन आज अपनी लवर एलिजाबेथ लिज विल्सन, जो कि एक पशु चिकित्सक है, और जॉन आज उसको प्रपोज करने वाला है और वो उसी की तैयारी में बिजी है। लिज विल्सन आज डिनर पर उसके घर आने वाली है। तभी गारफील्ड वहाँ आता है और कहता है, आई एम द किंग ऑफ द कल्डर्ट सेक। जॉन वो सब करता है जो भी मुझे चाहिए, फूड इन द फ्रिज, केबल एंड नेवर फॉरगेट लसाना, जो कि राजा को चाहिए। तभी जॉन वहाँ आकर बैठता है और कहता है, तुम मेरी लाइफ की सबसे जरूरी चीज हो। गारफील्ड कहता है, जो कि सोफे पर आंख बंद करके लेटा हुआ है, और कहता है, लेट मी स्लीप। जॉन कहता है, तुमसे मिलने से पहले मेरी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं था, नो एम, विल यू मैरी मी। और उसके हाथ में एक रिंग बॉक्स भी होती है छोटी सी, जिस पर गारफील्ड, जो कि आराम से लेटा हुआ था, उसकी बातें सुनता है और उठ जाता है और कहता है, शादी से तुमको प्रॉब्लम हो सकती है, मैं तुमको पसंद करता हूँ, लेकिन नॉट एज अ स्पाउस। इससे अच्छा हम एक नौकर रख लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जॉन लिज की फोटो को उठाता है क्योंकि वो उसी से बात कर रहा था, ना कि गारफील्ड से। और गारफील्ड शॉक्ड हो जाता है। जैसे ही जॉन किचन में जाता है तो गारफील्ड वहाँ पर लिज की रखी हुई फोटो को अपने बैग से गिरा देता है और गुस्से में गारफील्ड म्यूजिक ऑन कर डांस करने लगता है। तभी वहाँ पर जॉन आकर म्यूजिक ऑफ कर देता है और उसे कहता है, ड्यूड यू हैव चेंज्ड अप। और तभी हम देखते हैं कि डोरबेल रिंग होती है। जब जॉन जाकर देखता है तो गेट पर लिज है। लिज अंदर आती है, उसे कहती है कि उसके पास एक गुड न्यूज है, और बताती है कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए लंदन जाने वाली है। एक महल में रॉयल एनिमल कंजर्वेंसी है के लिए वो उसे वहाँ पर जाना है। तभी उसकी नजर वहाँ रूम में पड़ती है, जो कि हर तरफ रोज की लीव्स फैली हुई है। वो उन्हें देख सॉरी बोलती है क्योंकि उसे सुबह निकलना है और पैकिंग करनी है। तभी जॉन भी कहता है उसके पास भी एक गुड न्यूज है। तभी जॉन अपने रिंग को देखने लगता है इधर उधर, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। तब जॉन ऑडी को ट्रेन करने का बहाना बनाता है कि उसने ऑडी को ट्रेन कर दिया है। लिज उसे किस करती है और सॉरी भी बोलती है और साथ में थैंक्स बोलती है ऑडी को ट्रेन करने के लिए, और वहाँ से चली जाती है। जॉन देखता है वो रिंग गारफील्ड के पास में है और जॉन कहता है अब कुछ भी नहीं है उसके पास करने के लिए, जिस पर गारफील्ड कहता है, चीयर अप ड्यूड, रिंग तो वापस करके आओ, अपना पैसा वापस ले लो। जॉन कहता है, नो मैं लंदन जाऊंगा। गारफील्ड उसे मना करता है, लेकिन जॉन वहाँ से उठ करके चला जाता है, ये कह करके मुझे पैकिंग करनी है और सुबह निकलना है। और नेक्स्ट डे जॉन रेडी होकर तैयार है। तब गारफील्ड कहता है, तुम ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, घर पर ही रहो और ऑडी और मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहे। दोस्तों तभी हम देखते हैं कि जॉन उन दोनों को लेकर के पहुंचता है वेटरनरी क्लिनिक एंड कैनल, और जहां पर गारफील्ड को लगता है इतनी जल्दी हम आ गए, और जब वो बाहर देखता है तो वापस घर चलने का बोलता है। जॉन कंफ्यूज है। तब क्लिनिक में इंचार्ज उसे समझाती है वो यहाँ पर ठीक रहेगा, जिस पर जॉन इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ ऐसा बोलता है। वहीं केस में हम देखते हैं गारफील्ड को, वो जोर जोर से चिल्लाता है, मुझे सुन रहे हो वार्डन, मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कह सकता हूँ, मैं तुमको कोर्ट तक लेकर के जाऊंगा। और तभी उसके केस का गेट ओपन हो जाता है और ऑडी और गारफील्ड दोनों जॉन की गाड़ी में आकर के उसके कपड़ों वाले बैग में बैठ जाते हैं और उसके कपड़ों को बाहर फेंक देते हैं। वहीं महल में हम देखते हैं राजा का नेफ्यू, जिसका नाम होता है लॉर्ड मैनफे डॉर्गिस, को दिखाया जाता है, जो कि रेडी होता है। आज लेडी एलेनर कार्लाइल की वसीयत पढ़ी जाने वाली है। वो खुश है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अब वही उसका उत्तराधिकारी बनने वाला है, जिसको जानवरों से सख्त नफरत है। तभी हम देखते हैं स्मिथी, जो कि उस घर का पुराना नौकर है। स्मिथी उसे बताता है सॉलिसिटर्स हॉब्स, ग्रीन एंड व्हिटनी वसीयत पढ़ने आ चुके हैं, जिस पर मैनफ्रेड कहता है कुछ ही देर में वो यहाँ का मालिक बन जाएगा और फिर यहाँ सब मेरे अकॉर्डिंग किया जाएगा। वहीं महल में सॉलिसिटर्स वसीयत पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और जो कि बाहर जानवर भी खड़े उस वसीयत को सुन रहे थे, जो कि रानी के पेट थे, जिसमें बतख कहता है, अगर मैनफ्रेड यहाँ का मालिक बना फिर तो हमारा खेल खत्म। वहीं अंदर हॉब्स वसीयत पढ़ता है, जिसमें
स्मिथी जो कि उस महल का बहुत पुराना नौकर था, सबसे पहले उसका नाम आता है क्योंकि वो काफी समय से एलेनर के पेट्स की देखभाल कर रहा था और उसे महल में उसको घर की तरह हमेशा के लिए रहने का बोला जाता है कि ये तुम्हारा घर है। स्मिथी खड़ा होता है और एलेनर की फोटो फ्रेम के सामने झुक करके उनको थैंक्स कहता है, जिस पर मैनफ्रेड उसे कहता है शी इज डेड। इसके बाद हॉब्स आगे की वसीयत पढ़ता है, मेरे लाइफ की सारी पूंजी जिसे मैंने अपने बेटे की तरह से प्यार किया उसको मिलनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि मैनफ्रेड खड़ा होकर के आंट थैंक यू सो मच बोलने लगता है, जिस पर हॉब्स कहता है लेट मी फिनिश और कंटिन्यू करता है और पढ़ता है मेरी प्यारी किटी 12th प्रिंस। ये सब पढ़ तीनों सॉलिसिटर्स शॉक्ड हो जाते हैं, ये सब क्या है। और मैनफ्रेड गुस्से में कहता है मैं उनका भतीजा हूँ, ऐसा कैसे, ये नहीं हो सकता, मैं इस महल का उत्तराधिकारी हूँ, ये नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं गारफील्ड जैसे दिखने वाली कैट को बहुत खुश होती है, आई एम द प्रिंस, इस महल का न्यू लॉर्ड। और वो बाहर खड़े जानवर भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो सब लेडी एलेनर के पेट्स थे। वहीं हॉब्स बताता है मैनफ्रेड को कि तुमको वसीयत के अकॉर्डिंग 50 पाउंड्स अ वीक जो कि एज ए स्कॉलरशिप मिलेगी। और मैनफ्रेड गुस्सा करता है ओनली 50 पाउंड्स और वो सॉलिसिटर्स पर गुस्सा करने लगता है, जिस पर हॉब्स उसे कहता है अगर एक बार राजकुमार मर जाता है तो उसके बाद तो तुम ही इन सब के मालिक होगे ना। और इतनी बात मैनफ्रेड को समझ में आ जाती है और अब सारे पेट्स और स्मिथी और प्रिंस बहुत खुश हैं। वही लोग में महल विजिट करने आए हैं जिसे 600 साल पहले लॉर्ड फ्रैंकलिन कार्लाइल ने बनवाया था। वही मैनफ्रेड भी अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर के महल विजिट करता है। उसे लगता है कि लोग उसका फोटो लेना चाहते हैं महल के साथ में, लेकिन लोग उसे सामने से हटने का बोलते हैं क्योंकि वो कैट प्रिंस का फोटो लेना चाहते हैं। अब विल्सन जो कि एक डॉग है वो सभी पेट को बताता है कि हमारे महल का नया राजकुमार कैट से मिलवाता है। कैट उसे कहता है कि जैसा महल में चला आ रहा है सब कुछ वैसा ही रहेगा और सब पेट्स इतना सुनकर के खुश हो जाते हैं। और अब वो दोनों वहाँ से बातें करते हुए जाते हैं जहाँ पर विंस्टन उसे कहता है मैनफ्रेड तुमसे छुटकारा पाने के लिए हर कोशिश करेगा, जिस पर प्रिंस कहता है कम ऑन विनी पू, मैं उसका फेवरेट किटी कैट हूँ। तभी महल में मैनफ्रेड प्रिंस को एक बास्केट में रख करके नदी में फेंक आता है जो कि उसे ऐसा करते हुए एक बर्ड पेट देख लेता है। वहीं जॉन इंग्लैंड के उसी होटल में आकर के ठहरता है जहाँ विल्सन दुखी है और वो आज उसे प्रपोज करने वाला है और वो वहाँ के सर्वेंट को उसे बुलाने का बोलता है। तभी वहाँ विल्सन आती है, वो उसे देख करके बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। तभी जॉन की नजर उसके कपड़ों के बैग पर पड़ती है जिसकी जिप खुद से खुल रही है, जिसमें से पहले ऑडी निकलता है और फिर गारफील्ड। जॉन उन दोनों को देख हैरान रहता है लेकिन विल्सन खुश हो जाती है। गारफील्ड कहता है 13 घंटे से इस बैग में इस कुत्ते की फाइटिंग को बर्दाश्त कर रहा हूँ। विल्सन बताती है यहाँ पर कुत्ते बाहर अलाउ नहीं है, ऑडी प्लीज अंदर ही रहना। इतना सुन गारफील्ड खुश हो जाता है, आई लाइक दिस कंट्री, और जाकर के कमोड में नहाने लगता है। उसे लगता है कि वो कैट टब है। जॉन बैग देखता है तो उसको उसके कपड़े ही नजर नहीं आते। उधर महल वो बर्ड सबके पास आता है और बताता है कि मैनफ्रेड ने प्रिंस को नदी में फेंक दिया है। तभी वहाँ पर विंस्टन आता है और कहता है ओके मेरे पास एक गुड न्यूज है, मुझे वो बताने दो। वो बताता है कि प्रिंस इन अ लवली पिकनिक बकेट। विनी की बातें सुन सभी बहुत जोर से हंसते हैं और एक डक कहता है अगर हमको भी नदी में फेंक दिया तो हमारा क्या होगा, हम कैसे सरवाइव करेंगे। तभी दूसरा बतख बोलता है वी आर डक वी कैन स्विम। तभी वहाँ पर एक बर्ड आता है और उनको महल के न्यू रूल्स की लिस्ट बताता है। वहीं होटल में लिज विल्सन और जॉन बाहर घूमने के लिए प्लान बना रहे हैं और गारफील्ड ऑडी का मन बहलाते हुए उन दोनों की बातें सुनता है। जब जॉन और लिज विल्सन दोनों ब्रिटिश म्यूजियम घूमने के लिए जाते हैं जिस पर गारफील्ड भी उनके पीछे पीछे आता है, लेकिन जॉन कहता है फूड वाटर एंड कंपनी सब कुछ है तुम्हारे लिए यहाँ पर, यहीं रुको। जिस पर गारफील्ड कहता है मैं तुमको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, शी इज अ मैन ईटर, और उसे वहीं छोड़ करके जॉन और लिज विल्सन चले जाते हैं। गारफील्ड कहता है ओह नो, उसने उस पर कुछ जादू कर दिया है और ऑडी पर गुस्सा निकालता है क्योंकि ऑडी काफी देर से एक ही सेल्स में देख रहा है। वहीं स्मिथी प्रिंस को ढूंढता है, उसे वो कहीं भी नजर नहीं आता। तब वो मैनफ्रेड के पास जाता है जो कि पक्षियों का शिकार कर रहा था। वो उसे पूछता है क्या आपने प्रिंस को कहीं देखा। मैनफ्रेड कहता है क्या तुम लंदन जाकर के मेरा नया सूट विल ऑकवर्ड से लेकर के आओगे। जिस पर स्मिथी कहता है यस सर, और वो वहाँ से इतना बोल करके चला जाता है। वहीं होटल में गारफील्ड बेड पर पड़ा हुआ बोर होता है। जैसे ही रूम में सर्वेंट आता है टॉवल रखने के लिए, गारफील्ड और ऑडी गेट खोलते ही बाहर निकल जाते हैं और दोनों
वहाँ के शेयर करने लगते हैं। तभी ऑडी एक आदमी के शूज पर टॉयलेट कर देता है और वो उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे भागता है और भागते भागते वो दोनों एक सीवर में छिप जाते हैं और अब वो रोड पर खो जाते हैं। जिस पर गारफील्ड कहता है जॉन हमको कभी नहीं ढूंढ पाएगा और ऑडी तुमको अब सामना करना पड़ेगा अब आने वाली प्रॉब्लम्स का, हमारी केयर करने वाला कोई नहीं है। तभी स्मिथी गारफील्ड को देख लेता है और गाड़ी रोक करके उसके पास आता है, कहता है ओह आई फाउंड यू प्रिंस, और उसे उठा लेता है। जिस पर गारफील्ड कहता है ऑडी हेल्प मी प्लीज कॉल अ कॉप, और तभी उसे गाड़ी में खाना नजर आता है और वो तुरंत पलट जाता है। नेवर माइंड ऑडी, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। और स्मिथी उसे लेकर वहाँ से कालाइट के लिए निकलता है और ऑडी भी उसको फॉलो करता है पर थक कर के बैठ जाता है क्योंकि वो गाड़ी में थे और वो बाय वॉक। तभी दूसरे सीवर से एक प्रिंस बाहर निकलता है। जी दोस्तों, वो वही प्रिंस है कालाइट महल का और वो खुश है कि वो जिंदा है। तभी उसकी नजर ऑडी पर पड़ती है। ऑडी उसे देख उस पर भौंकने लगता है। प्रिंस उसे कहता है मुझे कालाइट महल तक पहुँचाने में लीड करो, मुझे वहाँ का रास्ता नहीं पता, मैं अपने महल से भटक गया हूँ, बट फर्स्ट आई पार्ट माई सेल्फ। तभी जॉन वहाँ उन दोनों को देख लेता है और कहता है गारफील्ड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर प्रिंस कहता है क्या गारफील्ड एक डेविल है। जॉन कहता है तुमको पता है मुझे कितना अफसोस होगा, कितना बुरा लगेगा अगर मैंने तुमको यहाँ खो दिया। और जॉन उन दोनों को अपने साथ अपने होटल वाले रूम में ले आता है। वहीं गारफील्ड खुश है, वो स्मिथी को कहता है उसके पेट में गड़बड़ हो रही है। जिसमें स्मिथी कहता है डोंट वरी प्रिंस, महल पहुंचकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं मैनफ्रेड हॉब्स को कॉल करके यह बताता है कि प्रिंस मिसिंग है और प्रिंस के जाने के बाद ये सब मुझे ही देखना पड़ेगा। और हॉब्स समझ जाता है कि उसी ने कुछ किया है और हमको अब पता लगाना होगा। वहीं महल में मैनफ्रेड के पास में मिस एबी वेस्टमिंस्टर आती है। मैनफ्रेड उसको कहता है तुमको यहाँ देख करके खुशी हुई। जिस पर वो कहती है मेरे इन्वेस्टर बहुत इंटरेस्टेड हैं इस एंटरप्राइज में। और अब मैनफ्रेड एबी को अपना ड्रीम बताता है कि वो महल की जगह क्या क्या बनाना चाहता है। तब मैनफ्रेड एबी को बिल्डिंग के मॉडल स्ट्रक्चर के थ्रू समझाता है कि वो महल की किस जगह रेस्टोरेंट और स्पा बनाना चाहता है। तभी एबी उससे पूछती है वुडलैंड और बर्नयार्ड एरिया का क्या होगा। तो मैनफ्रेड कहता है नो वुडलैंड नो बर्नयार्ड। जिस पर एबी पूछती है कि उन एनिमल्स का क्या होगा। मैनफ्रेड कहता है उन सबको हम अपने गेस्ट को सर्व करेंगे। उन बिल्डिंग्स के मॉडल्स में एक चूहा उनकी बातें सुन रहा था। वो वहाँ से चाहता है कि उसको ये सारी बातें अपने साथियों को बतानी चाहिए। वहीं स्मिथी जब महल पहुँचता है तो वो उसे प्रिंस कहकर बुलाता है। जिस पर गारफील्ड कहता है हाँ मुझे एज ए प्रिंस भी सब लोग जानते हैं, लेकिन तुम मुझे कार इतना बोलता है और एक लंबा सा स्पेस लेता है महल को देखते हुए। अब बोलता है फील्ड। और जब वो अंदर जाते हैं तो गारफील्ड कहता है नो पैट डोर। और अंदर जाकर के गारफील्ड चिल्लाने लगता है मॉम डैड आई एम एट होम। तभी विंस्टर उसकी आवाज सुनकर के उसके पास आता है। जिस पर गारफील्ड कहता है यू आर टॉकिंग टू मी फ्रॉगी। जिस पर विंस्टन कहता है आई एम योर ट्रस्टी सर्वेंट, विंस्टन नाम है मेरा। जैसे ही वो गारफील्ड के नजदीक आता है गारफील्ड लड़ने के लिए अलर्ट हो जाता है और उसे वार्निंग देता है कि वो स्क्रैच और बाइट कर देगा। विंस्टर कहता है ओके अब सब ठीक है प्रिंस, तुम घर वापस आ गए हो। घर, ये तो मुझे इंसेन असाइलम लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आई एम किडनैप्ड। जिस पर विंस्टन कहता है चलो मैं अपने साथियों से तुमको मिलाता हूँ और उसे अपने साथियों के पास लेकर के जाता है जो उसका वेट कर रहे हैं। यहाँ पर गारफील्ड उन्हें देख बहुत खुश होता है क्योंकि विंस्टन के इंट्रोडक्शन की वजह से। और इसके बाद गारफील्ड अपनी स्पीच देता है और चला जाता है। तभी एक चूहा कहता है मुझे नहीं लगता ये हमारा प्रिंस है। और तभी एक डक बोलता है प्रिंस को हुआ क्या है। तभी वो चूहा वहाँ आता है और बताता है कि मैनफ्रेड टॉर्गेस्ट हमारे बर्नयार्ड को डिस्टर्ब करके हमको टूरिस्ट को खाने के लिए सर्व करेगा। और सभी जानवर उसकी बातें सुनकर के डर जाते हैं। तब विंस्टन उसे शांत करता है और कहता है हम जब तक सही सलामत रहेंगे तब तक प्रिंस जिंदा है। तब एक दूसरा पेट कहता है उस टारगेट को कौन रोकेगा जो हमारे प्रिंस को मारना चाहता है, उसे पीछे छुड़ाना चाहता है। विंस्टन कहता है मैग बनी इज राइट। वहीं जॉन प्रिंस कैट को क्लीन करता है। जिस पर प्रिंस कहता है लिसन टू मी ड्यूड, मैं प्रिंस हूँ कलाई का और मुझे मारने की कोशिश की गई है। लेकिन जॉन उसकी बातों को सुनता ही नहीं। तब गारफील्ड ऑडी को कहता है तुम मुझे समझदार लग रहे हो, तुम उस आदमी को क्यों नहीं समझाते। तभी जॉन कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी वेडिंग पार्टी में फ्लावर बास्केट पकड़ सकते हो। जिस पर प्रिंस उस पर बहुत गुस्सा करता है कि मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है। और वो ऑडी से बात करता है कि हमको बात करनी चाहिए, मेरा अनुभव कहता है कि तुम एक एक्सपीरियंस एंड स्मार्ट हो। तभी ऑडी उसकी बात सुन अपनी पूंछ के साथ में खेलने लग जाता है और प्रिंस उसे देख हैरान हो जाता है। वहीं गारफील्ड कहता है विंस्टन से कि आप उसे होटल जाना चाहिए क्योंकि वो शादी करने वाला है। जिस पर विंस्टन कहता है ओह तुम्हारा मास्टर एक नई लाइफ की शुरुआत करने वाला है और अब तुम
तुमको भी नई शुरुआत करनी चाहिए, और उसे अपने साथ कुछ दिखाने ले जाता है और वो उसे उसी की फोटोज दिखाता है जो कि 400 साल पुराने उसके एंसेस्टर के थे, जिन्हें देख गारफील्ड कहता है इट्स माइन, वाओ आई एम लुक लाइक रॉयल कैट। विंस्टन कहता है ऑफ कोर्स, और कहता है तुमको जब भी किसी भी चीज की जरूरत हो जस्ट फ्लिक योर टेल, मीन्स अपने पूंछ को छटका देना। इतना सुन गारफील्ड अपने टेल को फ्लिक करता है और विंस्टन को कहता है ड्रॉल ऑन योर फुट एंड रोल, और विंस्टन वैसा ही करने लगता है और इसके बाद वो उसे रॉयल बेड चैम्बर दिखाता है जो कि उसी प्रिंस का है, जिसे देख गारफील्ड खुश होकर उस पर जंप करने लगता है और वहाँ उसे एक रॉयल वाइन चेन भी नजर आती है, जिसे देख विंस्टन उसे कहता है आपको जब भी किसी चीज की जरूरत हो जस्ट पुल इट, और उसे उसका प्ले हाउस भी दिखाता है जिसमें गारफील्ड फंस जाता है। विंस मास्टर उसे पुश करने उसके नजदीक आता है लेकिन गारफील्ड फाट कर देता है, जिससे विंस्टन कहता है गुड टोन स्मूथ फिनिश। इसके बाद विंस्टन किचन दिखाने लेकर के जाता है और अब गारफील्ड बहुत खुश हो जाता है। सोने के प्लेट में वो खाना खाता है, शाही बेड पर सोता है और सभी सर्वेंट्स उसे योर मैजेस्टी कह करके बुलाते हैं और उसको खाना खिला खिला करके स्मिथी बेहोश हो जाता है और अब गारफील्ड भी एज अ प्रिंस स्मिथी को डांटने लगता है। वहीं मैनफ्रेड को दिखाया जाता है, वो एबी को पूरा महल विजिट कराता है, तभी उसकी नजर महल में गारफील्ड पर जाती है और एबी को वो ये कहकर के भगा देता है कि जाकर के अपने इन्वेस्टर को लेकर के आओ, और वहाँ से दौड़ करके स्मिथी के पास जाता है, जिस पर कहता है स्मिथी मैंने अभी प्रिंस को यहाँ देखा। स्मिथी कहता है यह प्रिंस लंदन की गली में मिले जब मैं आपका सूट लेकर के आ रहा था। ओके ओके अब वो कहाँ है, और एक चाकू अपने पास रख लेता है चुपके से। वहीं गारफील्ड विल्सन को कहता है तुम यहाँ पर कैसे रहते हो, और वो दोनों महल के म्यूजियम में पहुँचते हैं, जिस पर विल्सन कहता है ये महल सालों पुराना है। गारफील्ड कहता है इट इज बोरिंग, तुमको पता है तुम क्या मिस कर रहे हो, इट्स कॉल्ड फन। और इतना बोल वो दौड़ता हुआ एक पॉट से जाकर के टकराता है और उसे गिरा देता है और कहता है वो ऑलरेडी क्रैक था। तो वहाँ मैनफ्रेड भी मौजूद था, उनकी बातें सुन रहा था, और गारफील्ड फिर से एक पॉट तोड़ता है और वहाँ पर कई एग्जिबिट्स टूट जाते हैं और एक एग्जिबिट्स के नीचे मैनफ्रेड दब जाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। गारफील्ड ये कहता हुआ जाता है लेट्स गो ट्राई अनदर रूम। विंस्टन कहता है गुड आइडिया। वही मैनफ्रेड के पास हॉब्स का कॉल आता है कि वो डॉक्यूमेंटेड वर्क मीन्स पेपर वर्क करने के लिए मंडे को आ रहा है। मैनफ्रेड कहता है मंडे आई नीड मोर टाइम। हॉब्स कहता है फॉर व्हाट, हमको सिर्फ पेपर वर्क ही तो करना है और हमको वो कर लेना चाहिए। अब तो कोई जादू ही हो सकता है कि प्रिंस लौट आए। और उसकी बातें सुन एक रैबिट जो कि वहाँ पर खड़ा सुन रहा था वो रेड ट्रैप लेकर के मैनफ्रेड के हाथ के नीचे रख करके चला जाता है, जिसमें मैनफ्रेड की उंगली आ जाती है और वो जो से चिल्लाता है। वहीं विंसन अपने साथियों से जाकर के पूछता है व्हाट इज द न्यूज। तब वो खरगोश बताता है कि मैनफ्रेड कैट प्रिंस को मारना चाहता है और वो उसे यहाँ से हटाना चाहता है और सॉलिसिटर मंडे को आ रहे हैं। और विंस्टन वहाँ से दौड़ता हुआ गारफील्ड के पास आता है और उसे बताता है कि सर आपकी लाइफ खतरे में है, लेकिन गारफील्ड उनकी बातों को सीरियस नहीं लेता। वो कहता है कि मैं एक प्रिंस की पार्टी को यादगार बनाना चाहता हूँ, जिस पर विंस्टन कहता है ओके एज यू विश। और विंस्टन वहाँ से दौड़ता हुआ अपने साथियों के पास आता है और कहता है कि हमको सिर्फ मंडे तक प्रिंस को सेफ रखना है कुछ भी करके। तभी वहाँ पर गारफील्ड आता है और कहता है कि आई हेट मंडे एंड टुडे इज ट्यूसडे सो हैप्पी ट्यूसडे एवरीबॉडी बोल करके वहाँ से चला जाता है। तब विंस्टन कहता है हमको प्रिंस को ट्यूसडे तक सेफ रखना है। वहीं मैनफ्रेड रॉमेल डॉगी के पास जाता है और उसे प्रिंस का पिलो दिखाता है और उसे भड़काकर अपने साथ महल में ले आता है, चूँकि वो एक चूहा देख लेता है। और रॉमेल अब गारफील्ड के चैम्बर में है, वो वहाँ उसे ढूंढने लगता है, जो कि वहाँ पर पहले से ही विंसन चूहे और खरगोश के साथ में मौजूद है। और रॉमेल को कहता है विंसन कि उसके पास उसके लिए एक किटी से बेटर कुछ है। और तब वो पिग को मैनफ्रेड का ट्राउजर लाने का बोलता है और अब विंस्टन और रोमेल दोनों उस ट्राउजर को लेकर के टग वॉर करते हैं, जो कि डॉग्स को वो खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तभी वहाँ मौजूद चूहा कहता है अगली बार ये देखने के लिए डॉगिस होना चाहिए उसके ट्राउजर की जगह। वही महल में जब मैनफ्रेड को स्मिथी देखता है तो कहता है क्या बात है सर, आज आप बहुत स्पिरिट्स लग रहे हो। मैनफ्रेड कहता है यस कुछ वजन था जो उतर गया है। स्मिथी कहता है वजन, कैसा वजन। तभी वहाँ पर रोमेल आ जाता है। तभी मैनफ्रेड स्मिथी को पूछता है ओके ये बताओ मेरा सूट कैसा लग रहा है, जिस पर स्मिथी बोलता है वेरी स्मार्ट सर। मैनफ्रेड कहता है मैंने वेस्टमिंस्टर को एबी को मंडे को बुलाया है चाय पर, मैं चाहता हूँ कि उसका अच्छे से वेलकम किया जाए। और वहाँ से इतना बोल चला जाता है। रोमेल भी उसके पीछे पीछे आता है और मैनफ्रेड एबी वेस्टमिंस्टर से कॉल पर बात करता है। तभी रोमेल वहाँ उसके पास पहुँचता है, वो उसे पूछता है तुमने अपना लिटिल स्नैक एंजॉय किया ना, जिस पर रोमेल
उसकी तरफ दौड़ता हुआ उसके ट्राउजर पर जाकर के लटक जाता है। वहीं जॉन और लिज विल्सन के साथ बाहर डेट पर है, साथ में ऑडी और प्रिंस भी है, जहाँ प्रिंस के लिए पास्ता आता है जिसे वो पहले खाने से मना करता है, लेकिन जब वो उसे टेस्ट करता है तो वो उसे झटके से खा जाता है और उसे खा करके और डिमांड करता है। वहीं गारफील्ड के सामने खाना आता है, उसे वो पसंद नहीं और वो पाइपिंग हॉट डिश ऑफ लसाग्ना की डिमांड करता है और विल्सन कहता है ओके मैं देखता हूँ, और वो एक बुक में देखता है और अपने साथियों के साथ मिलकर के गारफील्ड की डिश बनाता है। तभी वहाँ पर गारफील्ड आ जाता है और विंसन से पूछता है यहाँ ये सब क्या हो रहा है। विंसन बोलता है हम रॉयल लसाग्ना डिश रेडी कर रहे हैं आपके लिए। गारफील्ड कहता है यू से लसाग्ना डिश, इट इज नॉट डिश, इट इज अ वे ऑफ लाइफ, मीन्स वन परफेक्ट अचीवमेंट, इट इज द स्टफ ऑफ ड्रीम्स। और अब गारफील्ड सभी को लसाग्ना बनाना सिखाता है। इट इज ऑसम सीन, और अब सब साथ मिलकर के लसाग्ना को खाते हैं और सबको वो बहुत पसंद आता है। और उधर होटल में जॉन महल में जाने के लिए रेडी होता है और लिज विल्सन से वहाँ पर एक बुक गिर जाती है जिसे ऑडी उठा लेता है, जो कि महल तक पहुँचने का उसने रास्ता भी था। उसे वो प्रिंस को दिखाता है और वो ऑडी को ब्रिलियंट कहता है और खुशी में वो विंडो से नीचे गिर जाता है और वो वहाँ से एक नदी की तलाश में निकलता है जो कि उस बुकलेट पर थी, और नदी में एक शिप के ऊपर जाकर के कूद जाता है। और आज मंडे है, वेस्टमिंस्टर महल पहुंचती है जहां मैनफ्रेड देखता है कि स्विमिंग पूल में सभी पेट्स मस्ती कर रहे हैं और वो उन्हें वहां से भगाने की कोशिश करता है। तभी एक पिग आकर के उसे गिरा देता है और वहाँ पर स्मिथी जो कि चाय लेकर के आ रहा था एबी के लिए, उसके पैरों पर एक चूहा आकर के डंडा रख के चला जाता है जो कि उसी के सर पर जाकर के लगती है और मैनफ्रेड बेहोश होकर के गिर जाता है। वहीं जॉन गारफील्ड की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाता है। उधर मैनफ्रेड फिर से रोमेल को प्रिंस के लिए रेडी करता है। तभी वहाँ पर स्मिथी आता है, वो बताता है कि हॉब्स का कॉल आया है कि कोई पेपर वर्क करने का बोल रहे हैं। तब मैनफ्रेड कहता है स्मिथी तुम कब से छुट्टी पर नहीं गए हो, और वो उसे 1 वीक की छुट्टी देकर जाने का बोलता है। वहीं ऑडी को एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसे वो जॉन को दिखाता है और उसे इशारे से गारफील्ड का बताता है कि वो कहाँ पर है, और जैसे ही जॉन वो न्यूज़पेपर देखता है वो वहाँ से भागता है। वहीं लिज विल्सन महल में विजिट करती है इन्वेस्टर्स के साथ में। वही गारफील्ड विल्सन और बर्ड की बातें सुन लेता है और वहाँ से उदास होकर के चला जाता है। वही स्मिथी भी छुट्टी लेकर के निकल जाता है। अब गारफील्ड को अफसोस होता है, आई हैव लॉस्ट माई फैमिली, मुझे उनको ढूंढना है। तभी गारफील्ड वहाँ से जाते हुए मैनफ्रेड और लिज को बात करते हुए देख लेता है और मैनफ्रेड भी उसे देख लेता है। वो उसे बैग में पकड़ लेता है। तभी गेट पर हम देखते हैं सॉलिटिस आ जाते हैं और वो उसे देख लेते हैं कि वो क्या कर रहा है, और मैनफ्रेड उसे एक कमरे में बंद कर देता है। वहीं प्रिंस भी महल की तरफ आ रहा है एक वैन से लटक करके। वहीं विंस्टन अपने साथियों के साथ मिलकर गारफील्ड के पास पहुँचता है और उसे बताता है कि सॉलिसिटर्स महल में आ चुके हैं। तब गारफील्ड कहता है मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी, आई लव हाउस कैट, और वो वहाँ से निकलता है। विंस्टन उसे कहता है यू आर आवर लास्ट होप, और रास्ते में हम देखते हैं कि गारफील्ड और प्रिंस दोनों मिल जाते हैं, जहां प्रिंस उसे जॉन के पास वापस लौटने का बोलता है और दोनों अपने अपने रास्ते चल देते हैं। तभी और पेट्स पीछे पीछे आते हैं और उन्हें उनका असली प्रिंस मिल जाता है, जहां विंस्टन उसे मैनफ्रेड का बताता है। तो प्रिंस कहता है सबको बैग पैक कर वहां से चलने का बोलता है क्योंकि वो थोड़ा डरपोक टाइप का है। तब गारफील्ड उसकी बातें सुन कहता है मैं कुछ कर सकता हूँ, वी डोंट लीव, हम यही रहेंगे और उसे हम यहाँ से बाहर करेंगे हिट बाय किक। ट्रस्ट मी, अगर तुम मुझे 2 चीज लसाग्ना खिलाओगे तो आई हैव 2 प्लान्स। प्रिंस कहता है टीम वर्क यस, और अब वो सब मिलकर के प्लान बनाते हैं और गारफील्ड रोमेल के पास आकर के उसे चिढ़ाता है और उसे अपने पीछे दौड़ाकर गार्डन में लाकर के भगाता है। वहीं मैनफ्रेड सॉलिसिटर्स के पास बैठा बातें करता है। तभी उसे प्रिंस या गारफील्ड नजर आते हैं। तभी वहाँ पर वेस्टमिंस्टर आ जाती है और वो उसे एक कमरे में बंद कर देता है। तभी सॉलिसिटर्स उसके पास आते हैं और वो किसी और दिन आने का बोलते हैं, जिस पर मैनफ्रेड कहता है क्यों नहीं, और मैनफ्रेड उन्हें अपने स्टडी रूम में भेज देता है और खुद प्रिंस को पकड़ने में लग जाता है। और अब गारफील्ड और प्रिंस दोनों मिलकर के मैनफ्रेड का हाल बेहाल कर देते हैं, और तभी रोमेल भी उसके पीछे पड़ जाता है और छोटे छोटे जानवर ठीक उसी तरह से उसका शिकार करते हैं जैसे कि वो खुद करता था। वहीं जॉन रास्ते में स्मिथी से गारफील्ड को पूछता है और उसे सब कुछ डिटेल में बताता है और स्मिथी भी सब समझ जाता है। और वहीं एबी वेस्टमिंस्टर भी सॉलिसिटर से मिली हुई। तब मैनफ्रेड उन सबको पकड़कर सब कुछ अपने नाम करवाता है। तभी गारफील्ड और प्रिंस दोनों वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देख मैनफ्रेड हैरान हो जाता है और अब वो उन दोनों को मारने को ही होता है। तभी ऑडी वहाँ आकर के उसके ट्राउजर से लटक जाता है। तभी जॉन भी वहाँ आ जाता है और मैनफ्रेड लिज को अपने कब्जे में लेता है। तभी विंगो रेड
मैनफ्रेड के पैंट में घुस करके उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और जॉन हिट कर उसे बेहोश कर देता है। तभी स्मिथी वहाँ पुलिस लेकर के पहुँचता है और पुलिस वाले मैनफ्रेड को पकड़ करके ले जाते हैं। वहीं गारफील्ड और प्रिंस एक चेयर पर बैठे हैं और उन दोनों के बीच में ऑडी भी बैठा है। प्रिंस उसे थैंक्स कहता है कि उसने उसको इतना सपोर्ट किया, लेकिन गारफील्ड उसे हमेशा की तरह से लात मार करके नीचे गिरा देता है। वहीं पर जॉन लिज को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जिस पर गारफील्ड कहता है यू नो दैट ह्यूमन से ज्यादा एक डॉग का मुंह क्लीन होता है। और तभी वहाँ सारे पेट्स आ जाते हैं और एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।